बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सब दोस्तों का क्या हाल है जी। मैं उम्मीद करता हूँ सब दोस्त ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं आपका दोस्त कामरान सदीक जंजुआ एक न्यू इंफॉर्मेशन वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज की वीडियो में हम बात करेंगे अजरबैजान ट्रेवल्स के हवाले से। आप पाकिस्तान से अजरबैजान में किस तरह से बाई रोड जा सकते हैं। बहुत से लोग ये हमें मैसेजेस करके पूछते हैं कि कामरान भाई, हम जो है वो बाई रोड अजरबैजान के लिए जाना चाहते हैं, तो क्या हमारे लिए बाई रोड जो है वो बेस्ट रहेगा या फिर हम जो है वो किसी प्लेन की टिकट लेके जो है वो अजरबैजान में ट्रेवल कर सकें। या फिर हमें ये बताएं कि अगर हम लोग बाई रोड जाते हैं तो वो हम किस तरह से जा सकते हैं, कहां पे हमें जाना पड़ेगा बाई रोड की टिकट्स लेने के लिए, क्या तरीकाकार है, कितना तकरीबन एक्सपेंस इस पे आ जाएगा। सो आज की वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि अगर आप पाकिस्तान से अजरबैजान के लिए बाई रोड जाना चाह रहे हैं तो क्या वो आपका सफर आसान होगा, कम प्राइस होगी, या फिर आप प्लेन में जाते हैं तो वो आपके लिए बेस्ट होगा। अगर बाई रोड जाएंगे तो किस तरह से जाएंगे। सो वीडियो शुरू करने से पहले तमाम दोस्तों को यही बोलूंगा, जो भी दोस्त मेरे चैनल पे नहीं है उनसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स में जो भी आपका सवाल है वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। पाकिस्तान में जब आप होते हैं, आपका अजरबैजान का विजिट वीजा निकल आता है, तो आप अब ये सोचते हैं कि हम अजरबैजान में बाई रोड जाएं या फिर आप जो है वो किसी प्लेन के थ्रू जाएं। बाय रोड जाएंगे तो आप ऑब्वियसली बस पे जाएंगे, तो बस से आप कैसे जा सकते हैं। उसके लिए आप पाकिस्तान में से किसी भी सिटी से होंगे तो आपको जो है वो ईरान में आना पड़ेगा। आप ऑब्वियसली जब आप ईरान में आएंगे तो ऑब्वियसली आपके पास ईरान का वीजा होना चाहिए। सो आप ईरान में जब आएंगे तो फिर ईरान के जो उनका कैपिटल है तेहरान जो है, वहां से एक बस सर्विसेज जो है वो चलती है। तो उस बस सर्विसेज से आप जो है वो बाकू के लिए जा सकते हैं, अजरबैजान के लिए जा सकते हैं। अब इस पे जो कॉस्ट की बात करें तो इस पे जो कॉस्ट आ जाती है वो इन दिनों 30,000 के करीब करीब जो है वो आपकी कॉस्ट आएगी। मिसाल के तौर पे आप पंजाब की किसी सिटी से हैं, या आप केपीके से हैं, या आप सिंध से हैं, या आप बलोचिस्तान से हैं, तो आपको क्वेटा से पहले क्या है कि ईरान में जाना पड़ेगा। फिर ईरान से आपको तेहरान के लिए जो उनका कैपिटल है वहां पे आप जाएंगे, तो वहां से आप जो बस की सर्विसेज है उनकी आप टिकट बाय करेंगे। टिकट बाय करने के बाद जो है वो आप बस में बैठेंगे और वो बस जो है वो आपको लेके जाएगी अजरबैजान बाकू के अंदर, अजरबैजान के सिटी के अंदर। क्योंकि अजरबैजान और ईरान का जो बॉर्डर है वो साथ लगता है, तो रास्ते में जो है वो रोड है, रोड के थ्रू ये जो बस सर्विस है ये चलाई जाती है। अब ये जो बस सर्विसेज है ये लिमिटेड वीक में जो है वो आप वेबसाइट पे जाके, ईरान की वेबसाइट पे जाके इसका जो प्रॉपर शेड्यूल है वो चेक कर सकते हैं। क्योंकि ये हर दिन वहां से नहीं निकलती, ये लिमिटेड डे है। उन्हीं डे में जो है मुसाफिरों को लेके यहां से तेहरान से जो है वो अजरबैजान बाकू के अंदर जाया जाता है। तो इसकी कॉस्ट की अगर बात करें तो इन दिनों इसकी जो कॉस्ट बढ़ जाएगी, आपको जो पड़ेगी यहां से वहां तक का सफर, पाकिस्तान से अजरबैजान का जो सफर आपको पड़ेगा, इसकी जो प्राइस पड़ेगी, आपको जो कॉस्ट इसकी पड़ेगी, वो तकरीबन 30 से 35,000 पाकिस्तानी रुपीज पे आपको ये पड़ जाएगा। मतलब इतने तक आपको लाजम लाजम जो है वो पड़ जाएगा, इससे ज्यादा ही होगा, इससे कम नहीं होगा। तो अब आप जब टिकट लेते हैं तो टिकट में क्या फिर होता है, तो टिकट में ऑब्वियसली आपको वो वाया या तो आप दुबई जाएंगे या फिर आप जो है वो कतर जाएंगे, या अभी इन्होंने नवंबर में जो है ये यहां से डायरेक्ट फ्लाइट स्टार्ट करनी है, जो कि इनकी अजरबैजान की एयरलाइंस है, वो डायरेक्ट पाकिस्तान से फिर अजरबैजान जाएगी। वो अभी नवंबर दिसंबर में वैसे ओपन होनी थी, तो आप उससे भी आज जा सकते हैं। उसमें भी जो है वो प्राइस थोड़ी कम होगी बानिस्बत आप अगर कतर से जाते हैं या फिर आप जो है वो जाते हैं दुबई से। तो इसलिए मैं समझता हूं कि आपको बस में नहीं जाना पड़ेगा। एक तो आपको 2 दिन लग जाएंगे, आपको सिर्फ और सिर्फ ईरान से अजरबैजान जाने में 2 दिन आपको लग जाएंगे। और प्लस आपको जो है वो ईरान जाना पड़ेगा, ईरान का वीजा लेना पड़ेगा, वहां पे आप फिर स्टे भी करेंगे, होटल भी लेंगे, क्योंकि शेड्यूल के हिसाब से लाजम बात है आपको एक आधा दिन पहले जाना पड़ेगा। तो उस पर एक्सपेंस आपका बढ़ भी सकता है। लेकिन बहुत से लोग पूछते थे कि हमने जी इस तरह से जाना है। हाँ, कोई अगर प्रॉपर ट्रेवलर है तो वो ये समझता है कि मैं जो है वो पहले ईरान में जाके ट्रेवल कर लूं, तो फिर उसके बाद जो है वो मैं अजरबैजान में चला जाऊं। तो इस तरह से वो जा सकता है, पहले ईरान जाए, फिर वहां से ही ईरान से ही जो है वो अजरबैजान बाकू के लिए वो थ्रू बस जो है सर्विसेज लेके वहां से वो जा सकता है। तो आप इस तरह से पाकिस्तान से जो है वो अजरबैजान बस सर्विसेज के थ्रू जा सकते हैं, बाई रोड जा सकते हैं। लेकिन याद रहे, इस पे टाइम तो है वो आपका ज्यादा लगेगा, लेकिन इस पे एक्सपेंस आपका बानिस्बत प्लेन के थोड़ा कम आएगा, लेकिन ट्रबल आपको इस पे ज्यादा होगी। बस सर्विसेज पे ट्रबल आपको ज्यादा होगी। ऑब्वियसली जो प्लेन होता है वो तो सीधा सीधा एयरपोर्ट से आपको वहां पे ड्रॉप करता है, तो बस सर्विसेज जो है वो रास्ते में रुकती भी है, टाइम भी ज्यादा लगता है,
और शेड्यूल का भी बड़ा इश्यू था। तो ये चीजें सारी आप माइंड सेट में रख के जाएं। अगर आप जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं। बहुत से मेरे सब्सक्राइबर थे जो कि ये पूछते थे कि क्या कोई पाकिस्तान से डायरेक्ट बस जाती है? पाकिस्तान से डायरेक्ट बस नहीं जाती, ईरान से बस जो है वो जाती है, उस बस के थ्रू आप जा सकते हैं। सो मैं उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें। मजीद आप कोई अजरबैजान के हवाले से इंफॉर्मेशन मुझसे जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच जी। अल्लाह हाफिज।